आज मैं कुंदन कुमार आपको नरेशन पोर्शन की चर्चा करूंगा, जिससे आप जानते भी हैं कि नरेशन क्या है। यहाँ पे आपको लिखा भी है नरेशन, इसी को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना है। इसके नाम से बोले रिपोर्टेड स्पीच। और स्पीच क्या है ना, ये स्पीच नाउन है किसका, स्पीक वर्ड का। किसका नाउन है ये स्पीच, जो वर्ड है वो किसका, तो एक स्पीक वर्ड का नाउन है। ठीक है। नरेशन क्या है, क्योंकि पहले से भी आपको पता है कि जब कोई भी वर्ड अगर टी आई से कोई भी वर्ड अगर लास्ट होता है वो क्या होता है, तो हमेशा नाउन होता है। क्या होता है, वो हमेशा नाउन होता है। तो उसी आज में नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी आपके चैप्टर में दिया गया जाता है। कभी कभी आपके बुक में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी इसकी चर्चा की जाती है। आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। नरेशन आखिर है क्या, तो नरेशन कह सकते हैं कि नरेशन इज अ वे ऑफ स्पीकिंग। क्या वो एक स्पीकिंग का एक वे है जिसके माध्यम से हम कुछ कह सकते हैं। अर्थात नरेशन की हिंदी की मैं बात करूं तो नरेशन की हिंदी में क्या कहते हैं, उसको कथन कहते हैं। ठीक है। और उसी नरेशन पोर्शन को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो दो भागों में। एक को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभी आप देखते होंगे कि डायरेक्ट स्पीच की जगह आपको डायरेक्ट नरेशन की भी चर्चा कर देता होगा। कभी कभी आपको मिलेगा डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच को कभी कभी किसी बुक में आपको इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में भी लिख के दे देता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है। तो कितने प्रकार के हो गए नरेशन आपके, दो प्रकार के। कौन, तो एक डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट नरेशन से पहले से पता होगा कि डायरेक्ट हो, मतलब बीच में कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी, उसमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कि उसमें हम ये कह सकते हैं किसी की सुनी गई बातों को सेम रूपों में कर डालना। क्या बोला मैंने, कि किसी की सुनी गई बातों को सेम उसी रूपों में बोल देना। क्योंकि भी आप पढ़ क्या रहे हैं, नरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नरेशन का मतलब आपको मैंने क्या बताया कि वे ऑफ स्पीकिंग है। क्या वो एक वे ऑफ स्पीकिंग है, ताकि बोलने का एक ऐसा वे जिसके माध्यम से आप बोलकर किसी की बातों को आप समझ सकते हैं या किसी की बातों को आप उसके सामने रखकर उसको समझा सकते हैं। उसी को नरेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मन ही मन होगा कि सर की डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफाइन कैसे किया जाए, हाउ टू डिफाइन द वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देन आई कैन डिफाइन दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मैंने क्या बताया कि जब किसी की सुनी गई बात हो, तो जो सुनेगा तो लिसनर होगा, जो बोलेगा वो क्या होगा, स्पीकर होगा। स्पीकर की सुनने वाली हूबहू बातों को आप क्या करते हैं, किसी के सामने कह डालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक। उसके बाद भी स्पीकर के बोले गए एक्चुअल वर्ड्स की जो सेंटेंस के रूप में लिखा गया रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, वो डायरेक्ट स्पीच की माध्यम से। डायरेक्ट स्पीच में आप दूसरी पहचान उसकी डायरेक्ट स्पीच की कि आखिर हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो उसकी सिंपल पहचान है कि सेंटेंस में आपको क्या लगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड कॉमास आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इन्वर्टेड कॉमास। और इन्वर्टेड कॉमास जब मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। वो मैं देखता हूँ कि अभी डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल आपके पास है। ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है। याद रहे हमेशा क्या बताया मैंने कि ही से यहाँ तक का जो पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानेंगे। ठीक। तो अब जो भी कुछ रूल लगेगा वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए लगता है, क्योंकि ऐसा सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। खास करके जो बच्चे बीएससीबी में जो 12th क्लास में पढ़ते हैं उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। दूसरे की बात करूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोलेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या कि इन का मतलब होता है नॉट। जब किसी कोई वर्ड में अगर एक वर्ड मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट। मतलब क्या, डायरेक्ट की रुकावट है। अर्थात क्या कि इसमें आपको अपना दिमाग लगा के बनाना है। बट इनडायरेक्ट स्पीच किसे बोलेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच गिव्स द सबस्टेंस ऑफ द स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स एंड नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हिम और हर। कहने का मतलब क्या है कि स्पीकर की सुनी गई बातों को हूबहू नहीं कहना। अर्थात क्या कि उसमें आपका अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानेंगे। अर्थात क्या कि उसमें अपने ढंग से उसकी बनावट होगी। ठीक है। दूसरे में कि इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल के रूप में जब मैं बातें करूं कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे, कि उसको कैसे लिखेंगे। ही से, अब इसको मैंने क्या किया, तो इस इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट। इसलिए दैट आएगा क्योंकि सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक आपका असर्टिव सेंटेंस है।
तो ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही आ गया, फिर एम जो कि ये प्रेजेंट का फॉर्म है तो यहाँ वाज आ गया, और यहाँ आई स्टूडेंट थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, तो ये ना आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल आपको ये मैंने दिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो वाले में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको किस किस चैप्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपको माइंड में उस चैप्टर को रखना है। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।